अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रुबनीज़ वर्ल्ड में आपको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ जो है उम्रे से रिलेटेड। उम्रे से सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगी, वहाँ पे क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या हमें हमारे काम आ सकता है, क्या हमें लेकर जाना है और किन चीज़ों से हमें बचना है। तो मेरी वीडियो को आपने पूरा देखना है, इनमें से कोई भी चीज़ आपके काम आ सकती है या सारी बातें आपके काम की हो सकती हैं। लिहाज़ा आपने इसको स्किप नहीं करना और मेरी बातें गौर से सुननी है। तो चलें शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बताती चलूँ कि अगर आप लोग खुद से उम्रे पर जाना चाहते हैं और वीज़ा वगैरह सारा खुद खुद अरेंज करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये है कि मैं रिसेंटली जो उम्रा करके आई हूँ, तो उसमें मैंने सिर्फ़ वीज़ा जो है वो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू करवाया था। इसके अलावा एयर टिकट हो गई, होटल हो गए, ये सब हमने खुद किया था। booking.com से हमने होटल वगैरह किए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, उसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो वो एक अलग टॉपिक है, तो हम फिर बात करेंगे। अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मदीना और मक्का दोनों जगह पर फ़र्ज़ नमाज के बाद नमाज जनाज़ा पढ़ाई जाती है हर नमाज के बाद, जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों नमाज अदा करते हैं। तो मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मुझे नहीं पता था कि नमाज जनाज़ा अदा की जा रही है। और जब सब खड़े हो गए ख़वातीन भी, तो मैं परेशान हो गई थी, ये अब कौन सी नमाज़ पढ़ाई जा रही है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ पहले से ही कि आप अपने हस्बैंड से या भाई से या अब्बू से पूछ लें कि नमाज़ जनाज़ा कैसे अदा की जाती है, क्योंकि आपको उसका तरीका आना चाहिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप वहाँ पे किसी खातून से भी पूछ सकते हैं जब आप वहाँ पर हों, लेकिन बेहतर है कि आप घर से किसी से मालूम करके जाएं। और मर्द हजरात भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड भी कंफ्यूज हो गए थे, हमें किसी ने नहीं बताया था तो कि ये किस चीज़ की नमाज़ अदा की जा रही है। तो जनाब वो नमाज जनाजा अदा की जाती है मक्का में भी और मदीना में भी, बाजमात। तो ये बात अपने जहन में रखिएगा, तो आपके काम आएगी। और दूसरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि एहराम की हालत में आपने हजर अस्वद को बूसा नहीं देना, क्योंकि हजर अस्वद में खुशबू लगी होती है। तो उसमें बूसा देने से एहराम में फिर आपके एहराम की पाबंदियाँ होती हैं, उसमें खुशबू अलाउ नहीं होती। तो आप अगर बूसा देंगे उसको तो फिर आप पे दम लाजिम हो जाएगा। तो लिहाजा आपने हजर अस्वद की तरफ नहीं जाना, उसको बूसा देना या उसको हाथ लगाना मुनासिब इस सूरत में सिर्फ नहीं होगा कि आपने एहराम की हालत में होंगे, आपने एहराम पहना हुआ होगा। अगर आप वैसे ही तवाफ़ के टाइम पे नीचे हैं, अगर आपने तवाफ़ करने गए हुए हैं, तो आप ज़रूर बोसा दें, फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है। तीसरी बात ये है जनाब कि अगर तवाफ़ या सही करते वक़्त आपको वॉशरूम जाना पड़ जाए, तो आपने क्या करना है कि जब आप तवाफ़ कर रहे हैं और आपको वॉशरूम का होता है जाना, तो आपने जहाँ से तवाफ़ कंप्लीट किया, आपने अगर 3 चक्कर कंप्लीट कर लिए, अब आपने फिर वॉशरूम जाना है, फिर आपने वॉशरूम से होकर के वज़ू वगैरह करना है, फिर दोबारा आपने आके वहीं से ही तवाफ़ शुरू कर देना है, यानी चौथा तवाफ़ आपने शुरू कर देना है, चौथा चक्कर। और इसी तरह अगर आपको सही के टाइम पे वॉशरूम वगैरह आ जाता है, तो आपने इसी तरह करना है कि अपने चक्कर जितने हैं वो काउंट कर लेने हैं। जैसे अगर आपके 2 चक्कर हैं या ढाई चक्कर हुए हैं, तो आपने उसको 3 करके कंप्लीट और फिर आपने वॉशरूम की तरफ चले जाना है, फिर वापसी आके दोबारा आपने 4 से शुरू कर देना है। तो इस तरह आप यानी इसके दरमियान में आप वॉशरूम जा सकते हैं, लेकिन फिर वज़ू वगैरह करके दोबारा से वहीं से अपना तवाफ़ और सही शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी, तवाफ़ करते वक़्त ख़वातीन के जो बाल हैं सर के, वो नज़र ना आएँ। चेहरा हालाँकि उनका पूरा खुला होना चाहिए और उस पे कुछ ना होना चाहिए, कोई पर्दा, कोई इस तरह टच ना हो, कोई कपड़ा। बाकी ये कि आपके सर के बाल नज़र ना आएँ। और जो मर्द हज़रात हैं, उनके टखने नज़र आने चाहिए और उनके पाँव जो हैं, वो खुले होने चाहिए। जो पाँव की ऊपर वाली हड्डी होती है, वो नज़र आनी चाहिए। तवाफ़ करते वक़्त और सही करते वक़्त इस बात का ख़्याल रखें कि आपने अपनी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना। ख़ासकर धक्कम-पेल अपने हाथ से किसी को नहीं देनी, जल्दबाज़ी कुछ नहीं करनी। यानी अक्सर लोग इतने ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और वो इतना मतलब लोगों को धक्का दे के, भीड़ को हटा के और ग़िलाफ़े काबा की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है हर इंसान के अपने इमोशंस होते हैं और ज़ाहिर है हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो जल्द से जल्द ख़ाने काबा को टच करें और ग़िलाफ़े काबा को टच करें। लेकिन आप किसी को तकलीफ़ पहुँचा के अगर ये चीज़ करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है।
इंसानियत के नाते भी। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने धक्कम-पेल किसी को नहीं करना, किसी को अपनी ज़ात से नुकसान नहीं पहुँचाना। आराम से, तहम्मुल से नियत करके दिल में, और आपने बस ये नियत करनी है कि अल्लाह, मैं ग़िलाफ़े काबा को हाथ लगाना चाहती हूँ, करीब आना चाहती हूँ, मेरे लिए आसानी कर। तो आप यकीन करें, आप देखेंगी कि आपको कितनी आसानी होगी, आराम-आराम से आप उस तरफ जा सकती हैं। दूसरा, जब आप सही करने के लिए जाते हैं, तो जब आप देखेंगे कि ऊपर ग्रीन लाइट शो होती हैं, तो जैसे ही ग्रीन लाइट नज़र आएँगी तो वहाँ से मर्द हज़रात ने दौड़ लगानी है। और अगर रश ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा दौड़ नहीं लगाएँ, वो सिर्फ़ तेज़ कदमों से चलें, ताकि किसी को नुकसान भी ना पहुँचे। तो वो आपको, जब आप सही के लिए जाएँगे तो आपको नज़र आ जाएँगी छत पे ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं, जहाँ तक ग्रीन लाइट है बस वहीं तक दौड़ना है। इसके अलावा आपने नॉर्मल कदम जैसे चलना होता है वैसे ही चलना होगा। लेकिन ये सिर्फ़ मर्दों के लिए है, ख़वातीन ने चलना ही है। जब ग्रीन लाइट आए या वैसे भी ख़वातीन को भागना या दौड़ना इस तरह अलाउ नहीं है। उन्होंने सिर्फ़ चलना है और सिर्फ़ मर्दों ने दौड़ना है, वो भी सिर्फ़ ग्रीन लाइट में। और अगर रश ज़्यादा हो तो दौड़ नहीं लगानी, सिर्फ़ चलना है तेज़ कदमों के साथ। तो जनाब, आप आ जाते हैं हम आब ज़मज़म की तरफ। आब ज़मज़म जब आपने पीना है तो आपने पेट भर के पीना है, और थोड़ा-सा आब ज़मज़म अपने सर पर और अपने चेहरे पर भी मल लेना है। और इसके बहुत फ़वाइद हैं, और आपने आब ज़मज़म पेट भर के इसलिए भी पीना है कि आब ज़मज़म की ख़ुसूसियात ये हैं कि उससे आपको वॉशरूम की हाजात नहीं होती। आप जितना मर्ज़ी पिएँ, आपको उम्रे के दौरान ऐसा फ़ील नहीं होगा कि आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो लिहाज़ा आपने ये भी करना है, और इसके बहुत फ़ायदे हैं, और ख़ासकर दुआएँ करनी है अपनी सेहत के लिए, अपनी ख्वाहिशों की जो भी आपकी दुआएँ हैं, वो भी आपने साथ-साथ करनी है। अच्छा, तो जनाब, मैं आप लोग को बताती चलूँ, कुछ लोग बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ihram की हालत में हम खाना खा सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं। तो जनाब, बिल्कुल आप जा सकते हैं, आप ihram की हालत में खाना भी खा सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ़ सौंफ जैसे हम चबाते हैं वो नहीं चबानी। आपने सिर्फ़ इलायची मुँह में लेके नहीं चबानी खुशबू के लिए, या वैसे ही अगर कुछ लोगों को पसंद हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी खुशबू आपके मुँह में इस तरह रह जाए। और जैसे कि लोग इस तरह कोई सुपारी वग़ैरह खा लेते हैं, ये चीज़ें खाना मना है। ज़रूरत का जो खाना आप अमूमन खाते हैं, सालन में अगर इलायची है, मिक्स हुई हुई है, सालन में पकी हुई है, तो वो आप खा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसी तरह जो है, मतलब किसी भी खुशबू से, इस तरह की चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। और प्याज वग़ैरह हो गए, अदरक हो गई, लहसुन हो गया, इनकी स्मेल ऐसी होती है जो रह जाती है। तो आपने कच्चा प्याज नहीं खाना जब आप एहराम की हालत में हो। और खाना वग़ैरह इसलिए लोग डरते हैं खाने से, क्योंकि सलाद में अक्सर प्याज आ जाता है। तो आपने इस चीज़ का बस ख़्याल करना है कि प्याज कच्चा नहीं खाना, अदरक हो गई, लहसुन हो गया, कि आपके मुँह से उसकी स्मेल ना आए। और आपने साबुन से हाथ नहीं धोने, खुशबू वाले साबुन से हाथ बिल्कुल भी नहीं धोने। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन को प्रेस कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें कि मेरी कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। जो लोग वहाँ मौजूद हैं और जो लोग उम्रे के लिए जा रहे हैं, मुझे अपनी दुआओं में खुसूसन याद रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।